अस्सलाम ट्रेडर्स। जीबीपी यूएसडी की लाइव ट्रेड्स ओपन है। आप लोगों के साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं टॉप डाउन, हमारे पास जो लेवल होते हैं उसके ऊपर ही हमको ट्रेड को पिक किया जाता है और ट्रेड को लॉन्ग टाइम के लिए हम होल्ड रखते हैं। तो जीबीपी यूएसडी के ऊपर जो रिसेंटली हमारी ट्रेड थी, हमने इसको सेलिंग की थी और सेलिंग का जो एरिया था ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद जो ट्रेड थी वो ऑलमोस्ट 100 प्लस के पिप्स के जो टीपीस थे वो हिट किए। और जितनी भी ट्रेड थी हमारी ऑलमोस्ट टीपी सेट करने के बाद, तो इन लेवलों से हमने अगेन इसको प्रेडिक्ट किया और मार्केट की प्रोडक्शन के बाद हमने ट्रेड को बाय किया हुआ। आपके पास जो स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी वो है जो आपको टॉप डाउन से ट्रेड को पिक करे और आपको ये कंफर्म हो जाए, आपको ये प्रेडिक्ट कर लें कि जो मेरी ट्रेड है कि वो टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी पे आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो। हमारे पास जीबीपी यूएसडी के जो लेवल थे, ये वो लेवल था जिसके ऊपर से हमने इसकी सेलिंग की जो रीज़न थी मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताई थी। उसके बाद मार्केट ने इस जितना भी एरिया था इसके अंदर स्वैप हुआ है और इसके अंदर भी स्वैप हुआ। देखिए लिक्विडिटी का जो स्वीप करती है मार्केट, तो उसके अंदर क्या रीजनें होती हैं बैक साइड पे, ये एक लॉन्ग टर्म थ्योरी है। और ये जो एरिया था मार्केट ने अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया, इस लेवल को ब्रेक किया और इस जो जितना भी रिटेलर ने इस जगह के ऊपर अपना स्टॉप लॉस दिया हुआ था या सेल लिमिटें लगाई हुई थी, सेल स्टॉप लगाया हुआ था, उसको उन जितने भी उनके एरियाज के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर थे मार्केट ने उनको हिट किया और फिर बाई साइड पे चली गई। तो डिपेंड करता है कि मार्केट का मोमेंटम अगर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, आप लोगों के पास स्ट्रेटजी है। अब हमारे पास जो ट्रेड पिक की गई थी इसके जो बेसिकली रीज़न थी, हमारे पास ये वो कैंडल थी जिसके ऊपर हमारे पास रिसेंटली वॉल्यूम हाई हुआ। उसके बाद मार्केट का जो मोमेंटम था फास्ट है और मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू थे हमारे पास वो भी बिल्कुल क्लियर थे। यहाँ से एक वेव निकलती है, 1 2 3 4 5 की वेव निकलती है, फिर 6 7 लगता है। और उसके बाद हमारे पास ABC की जो कन्फर्मेशन है बिल्कुल वो भी रेडी थी कि बाइंग साइड की डायरेक्शन थी, AB और C की लेग। अब जब कि ट्रेंडिंग सिचुएशन हमारे पास बिल्कुल कन्फर्म हो और फिर हमने एनालाइज करना होता है कि मार्केट का जो एंट्री कन्फर्मेशन के जो रूल्स हैं वो क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये वो एक ऑर्डर की लिमिट थी जहाँ से बैंक्स ने अपना जो पेंडिंग जो उनकी बाई लिमिट थी उसको एक्टिवेट करना था और जो रिटेलर का था उसका SL करवाना था। और ये जो कैंडल थी इसने स्टॉप लॉस हिट काफ़ी किए लोगों के। और फिर एट द एंड मार्केट ने फिर इसी कैंडल के ऊपर वॉल्यूम हाई किया। वॉल्यूम हाई करने की जो रीज़न थी उसके अंदर जो बायर था और उसके अंदर जो सेलर था उसके दरम्यान में फाइट हो रही थी। और बायर और सेलर जो कैंडल के ऊपर फाइट कर रहे थे उसकी जो बेसिक रीज़न थी, एक लेवल था जो लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट को रिवर्सल के लिए रेडी करवा रहा था कि मार्केट का जो फास्ट मोमेंटम है और ऊपर से सेलर का जो मोमेंटम है, अब इसके दरमियान में ये जो सेलर बैठा हुआ था उसने और बायर ने इस लेवल के ऊपर फाइट की। और फाइट करने के जो उनके दरमियान में जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, प्राइस सिमिलर टू वॉल्यूम, तो उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि इस कैंडल के ऊपर हमारे पास फाइट बहुत ज़्यादा हुई है बायर सेलर की। और एट द एंड फिर कैंडल क्लोज होती है और क्लोजिंग के बाद फिर आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके कि मार्केट अब बाई साइड पे जाएगी। तो बाई साइड के जाने के लिए देखिए बायर का जो मोमेंटम है बायर का कंपेयर टू सेलर ये हाई हो चुका है। जब बायर मार्केट के अंदर इन कंट्रोल हो चुके हैं, अग्रेसिव मूव फिर उसने निकाला था, तो फिर बाय का मोमेंटम जो था सेलर्स की निस्बत स्ट्रांग था। तो फिर मार्केट ने अपनी जो चेंज ऑफ करेक्टर करने की शेप के अंदर फिर लेवल को ब्रेक किया और ये जितना भी पूल क्रिएट हुआ था ये लिक्विडिटी का पूल था एक, तो मार्केट ने इस पूल को ब्रेक किया, फिर मार्केट अप साइड पे चली गई।
मार्केट के पास अभी ये लेवल था और इस लेवल के ऊपर हमारे पास जितनी भी ट्रेड थी 100+ पिप्स के टीपीसी हिट कर चुकी है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी पे आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो। जो आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस, हमारे पास बिल्कुल जो स्टॉप लॉस है बिल्कुल स्मॉल सा स्टॉप लॉस था। उस स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड को पिक किया और रिसेंटली जो हमारी ट्रेड थी इस लेवल से सेलिंग थी और हमारे पास टीपीस हिट हुए 1+ पिप्स के। उसके बाद फिर ये एरिया था सेकंड जो 200+ के पीपीस टीपीस थे। तो ट्रेड की जो बैक साइड पे रीजन थी मार्केट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम बेस, और सेकंड जो उसके टर्म थी लिक्विडिटी का स्वैप है, और लिक्विडिटी के बाई साइड सेल साइड की जो इनएफिशिएंसी है उस चीज़ों को देखते हुए हमने इस ट्रेड को पिक किया। तो आप लोग भी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको मॉडिफाई करें। अगर आप लोग कोई स्टडी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लेवलों का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप लोगों को फिर एडवांस मेथड की तरफ जाना चाहिए जहां से आपको ट्रेड की कंफर्मेशन मिले और ट्रेड जो उसका स्टॉप लॉस आप लोगों को कम मिले, रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप लोगों के सामने है। तो कोशिश करें कि अपना जो लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करें। तो ऑलमोस्ट देखें तो हमारे पास 100+ पिप्स के टीपीसी टू हैं, और अगर यहाँ से एसएल की बात करें तो आप लोगों के सामने 1 0 जो 100% हैं। एग्जाम्पल के 10 पिप्स से 15 पिप्स के दरम्यान में एसएल थे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों के पास स्ट्रेटजी है, आप लोगों के पास कितना नॉलेज है, वो क्या वो नॉलेज मार्केट के अंदर एक्यूरेट है। तो अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं तो पेड मेंटोरशिप अवेलेबल है, में 1-to-1 क्लासेस हैं। और अभी बैच की कोई भी अपडेट नहीं है कि हम बैच को अनाउंस करते हैं। अगर कोई ट्रेडर जो है एडवांस लेवल की चीज़ों को सीखना चाहता है तो पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर व्हाट्सअप दिया गया लिंक के ऊपर क्लिक करें और कांटेक्ट करके अपनी जो डिटेल है इस कोर्स के हवाले से वो लिख सकता है। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के